Hello everyone, welcome back to our channel Epic E-Education. This is Ritika Nayak with you all. Today we will discuss the 10th reduced syllabus. So कल CBSE बोर्ड ने अपने साइट पे अपलोड किया है जो reduced syllabus हुआ है ड्यू टू पेंडेमिक ऑफ कोरोना. तो हम इसके बारे में आज एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीजें रिड्यूस हो गई हैं. तो सबसे पहले हम साइंस पर आते हैं. साइंस में क्या रिड्यूस हुआ है. तो साइंस के जो डिलीटेड पोर्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. सबसे पहला यूनिट है आपका केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर्स एंड बिहेवियर. तो इसमें मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये डिलीट हुए हैं. उसके बाद यूनिट 2 में वर्ल्ड ऑफ लिविंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, ये डिलीट हुआ है. हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, ये डिलीट हुआ है. उसके बाद नेचुरल फिनोमेना में द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये वाला टॉपिक डिलीट हुआ है. इफेक्ट ऑफ करंट, ये फिजिक्स में आ गया. इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला टॉपिक डिलीट हुआ है. देन यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेस, ये वाले टॉपिक में सोर्स ऑफ एनर्जी, that is different forms of energy, conventional and non-conventional energy, fossil fuels, ये वो जितने भी इस टॉपिक के अंडर जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं ये सारे डिलीट हुए हैं. तो आप इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी चीजें डिलीट हुई है. उसके बाद सेकेंड व्हाट वी हैव डिलीटेड दैट इज इन मैथमेटिक्स. तो मैथ्स में हम देखते हैं कौन सी चीजें डिलीट हुई है. मैथ्स में वी हैव चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम. तो टॉपिक कौन से डिलीट हुए हैं नंबर सिस्टम में. पहला था आपका रियल नंबर्स, इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिलीट हो चुका है. यूनिट 2 था अलजेब्रा जिसमें आता था पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल में ये टॉपिक डिलीट हो गया. दैट इज स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, ये वाला टॉपिक डिलीट हुआ है. देन थर्ड इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू क्वाड्रेटिक वेरिएबल्स, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो चुका है. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वाले टॉपिक में आपका सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला टॉपिक डिलीट हुआ है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम, टू एंड टर्म्स, ये टॉपिक डिलीट हुआ है. उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज डिलीटेड. एंड देन यूनिट 4 दैट इज ज्योमेट्री, इसमें ट्रायंगल्स. सो ट्रायंगल में क्या क्या डिलीट हुआ है. ट्रायंगल में प्रूफ फॉर द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड. तो ये जितने भी थ्योरम्स दिए हुए हैं ये डिलीट हुए हैं, जैसे कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये थ्योरम आपको प्रूफ करने को नहीं मिलेगा. In a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, the angle opposite to the first side is the right angle. तो ये वाला right angle theorem proof करने को आपको नहीं मिलेगा. Circles में क्या delete हुआ है. Circles में सॉरी कुछ भी delete नहीं हुआ. No deletion at all. Constructions में construction of a triangle similar to a given triangle delete हो चुका है. Trigonometry, ये काफी बड़ा टॉपिक था 10th का. तो इसमें इंट्रोडक्शन जो था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें motivate the ratios whichever are defined at 0 degree and 90 degree, ये डिलीट हो गया है. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिलीट हो गया है. हाइट्स एंड डिस्टेंस में कोई डिलीशन नहीं है, तो हाइट एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा. मेंसुरेशन में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसके जो प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये डिलीट हुआ है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में से. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक भी है तो अच्छा ही है अगर ये डिलीट हुआ है तो फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन डिलीट हो चुका है. उसके बाद स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिस्टिक में स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, ये एक था जो डिलीट हुआ है. और दूसरा जो डिलीट हुआ है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो ये ग्राफ बनाने को भी आपको नहीं आएगा. और प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं है. इट्स अ इजी चैप्टर, यू कैन डू इट. सो इसमें भी कोई डिलीशन नहीं है. Then moving to social science deleted.
सोशल साइंस में जो चीजें डिलीट हुई है दे आर फर्स्टली इन योर हिस्ट्री सेक्शन सेकंड दैट इज लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, इसमें जो है द चोजन चैप्टर टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड नॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो फिर इसे क्या करेंगे, ये जो दो एग्जाम चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, इन दोनों को कोई जो क्लास टेस्ट वगैरह होता है उसमें तो लाएंगे, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले। कौन से? द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों चैप्टर्स बोर्ड्स में नहीं आएंगे। उसके बाद सेक्शन 3 में से चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पूरा चैप्टर हट चुका है, कंप्लीट चैप्टर, सो कांग्रेचुलेशंस। देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पूरा चैप्टर हट गया, अगेन कांग्रेचुलेशन। देन वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज में कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स व्हिच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये सेम वही चीज है कि वाटर रिसोर्स में से चैप्टर का कोई थ्योरी नहीं आएगा, लेकिन जो मैप्स है उसके वो आएंगे, तो मैप आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट अगेन मैप, तो सिर्फ मैप आने वाला है इसमें। उसके बाद आते हैं पॉलिटी में, पॉलिटी में आपके 4 चैप्टर्स हैं दैट आर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पूरा चैप्टर चला गया है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पूरा चैप्टर नहीं आएगा। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स पूरा चैप्टर नहीं आएगा। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी पूरा चैप्टर नहीं आएगा। तो ये 4 चैप्टर कंप्लीटली हट चुके हैं पॉलिटी में से। उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या क्या नहीं आएगा। इंग्लिश में ग्रामर में पैसिव वॉइस नहीं आएगा, नाउन, एडवर्ब क्लॉजेस, कंडीशन एंड टाइम रिलेटिव्स, प्रीपोजिशंस नहीं आएंगे। फर्स्ट फ्लाइट, टेक्स्ट फ्रॉम 10th, ये भी नहीं आने वाला। उसके बाद लास्टली लिटरेचर में से, लिटरेचर की हमारी 2 बुक्स हैं, तो फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो फर्स्ट फ्लाइट में से ये 5 चैप्टर्स नहीं आएंगे, और आपके फुटप्रिंट्स में से भी ये 3 चैप्टर नहीं आएगा। दैट इज द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ थ्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये 3 चैप्टर फुटप्रिंट में से नहीं आने वाला। ओके गाइज, आई होप यू हैव लर्न दी थिंग्स। आपको एक बार सिलेबस से खुद गो थ्रू करना चाहिए, फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए this is the video, you can just go through this. I am Ritika Naik signing off for today. Thanks for watching. Just go through this video for the complete knowledge.